हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं अपराजिता का प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर क्या होती है कि सर्दी के मंथ में हमारा जो अपराजिता का प्लांट्स है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। उनकी पत्तियां पीले होने लगती है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनकी रूट जो है वो रूट भी रुक जाती है। जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि इनके जो रूट हो जाते हैं या सीजन हो जाती हैं वो सीजन के अनुसार ही पौधे फूल देते हैं। और वो जब सितंबर की मंथ रहती है तो उस मंथ में आपका अपराजिता का प्लांट्स बहुत ही सुंदर फूल देते हैं और बहुत ही बढ़िया ये खिलने वाले होते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि इनकी रूट में किस तरह से इनके देखिए जालीपन, इनके पत्ते पर देखिए किस तरह से ये खराब हो चुकी है। उसी तरह से हर पत्तियों पर ये इस तरह से अटैक हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें हम अगर समय से गुड़ाई देकर खाद डालते हैं, इन पर किसी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो आपका फूल देने लायक हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके घरों में अपराजिता का प्लांट्स नहीं है तो अभी सही समय है और बहुत ही बढ़िया मंथ है। क्योंकि फरवरी के मंथ में अगर आप बीज से बोओगे तो आपको मार्च 1 महीने के अंदर ये फ्लावर दे देगी और ये बहुत ही सुंदर और अच्छे फूल देने वाली प्लांट्स हैं। दोस्तों, ये दुर्गा माँ का प्रिय है। ये अपराजिता का प्लांट्स घर पे लगाना भी शुभ माना गया है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि इनके बीज किस तरह से इसमें लगे हुए हैं। देखिए, ये अपराजिता का फूल अभी भी हमारा प्लांट्स से निकलती है, लेकिन जिस तरह से निकलना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी ये नहीं निकलती है। क्योंकि इनके बीज देखिए इस तरह से अगर पौधे में सूख जाती है तो फिर आप बीज को लगाते हो अलग गमले में तो वो प्लांट्स आपका तैयार होगी। तो आपको करना क्या है, कौन सी इनके रूट में डालना होगा खाद के बारे में जो मैं आपको आज भी बताऊंगी। क्योंकि इस तरह से हमारा ये जो फ्लावर है बहुत ही बढ़िया तरह से खिल रही है और भी अधिक फूल लेने के लिए देखिए यहाँ पर भी हमारा प्लांट से फूल दी है। इस तरह से अभी सीजन नहीं है लेकिन सीजन के अनुसार भी ये फूल देती है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर और अच्छी फूल है, लेकिन इसकी रूट देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। इनकी ग्रोथ को रोक दी गई है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और बढ़िया होंगे। क्योंकि इस तरह से देखिए ये हमारे हाथों में 10 से 20 दाने कुछ डीएपी का है। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी में डाल देते हो तो इनके भी बहुत सारे फायदे इन पर नज़र आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि इनकी मिट्टी, जैसे कि मिट्टी का हवा या पानी या इनमें रूट को चेंज करना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब इनकी पौधे का जड़ मोटी होती हैं तो इनको हम लोग कट कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो इनके पौधे का जड़ किस तरह से यहाँ पर अभी यहाँ इस तरह से पतली हैं। इसको अगर हम कटिंग कर देंगे तो ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे आगे चलकर ये दिखेगी। अब इसमें आपको सर्दी का मंथ चल रही है और इस मंथ में आपको करना क्या होता है, सबसे बढ़िया खाद आपको हम बताते हैं मस्टर्ड केक। ये मेरा है सरसों, इससे ही मस्टर्ड केक तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग सरसों की खल्ली के नाम से भी जानते हैं। और इससे आपका प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगी। तो आपको डालना कैसे है, क्योंकि ये हमारे पास है जो साबुत हैं, तो इसको साबुत डालने से क्या होगा, ये डायरेक्टली पौधे निकल आएंगे। तो इसको आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कूटने वाले लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड केक हैं तो आप उसको फिर धूरा बना ले, जैसे कि पाउडर फॉर्म में बना ले, और उसके बाद आप पौधे के जड़ के नीचे डालें। तो हमें एक प्लांट्स के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। ज़्यादा डालने से भी हमारा प्लांट्स खराबी करने लगता है। तो इस तरह से आप अब इसको क्या करें कि कूट दें। इस तरह से आप कूट कर इसको धूरा बना लें। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इसके पाउडर फॉर्म में बना ली हैं। अब आपको डालना क्या है, ये हम 1 चम्मच अभी इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर ले, जैसे कि हम यहाँ पर चम्मच से निकाल लेते हैं। इस तरह से चम्मच से निकालें और इनकी जो मिट्टियाँ हैं वो बराबर करें। क्योंकि इनके जड़ में डालने से दोस्तों
एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी खाद या किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं पौधे पर, तो उसको आपको करना क्या होगा कि आप डायरेक्टली जड़ के नीचे ना डालें। इस तरह से आप घेरा बनाकर आप सभी प्लांट्स पर डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि इनके घेरे बनाकर डालने से इनकी मिट्टी का लगी हुई फंगीसाइड वो भी आपका दूर हो जाएगी और वो आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। लेकिन ये इस तरह से हम डाल रहे हैं। और भी हम आपको बताते हैं कि लिक्विड फार्म में आपको किस तरह से डालना है, क्योंकि लिक्विड फार्म में भी हम डालकर आपको बताते हैं क्योंकि मैंने पहले से बनाकर रखी हूँ और उसको आपको कैसे डालना है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से डब्बे में बनाकर रखी रहती हूँ कि समय पर आपको ये काम आती है। जब हमारे पास अगर कभी ऐसा होता है कि मस्टर्ड केक तैयार नहीं रहती है, तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी काम चलाते हैं। तो देखिए ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ मस्टर्ड केक का तैयार है। तो इससे आपको डालना क्या है, जैसे कि हम 1 लीटर पानी ले लिए और 1 लीटर पानी में इसको कम से कम हम 250 ml तक हम इसमें डाल देते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो पतला होना चाहिए। अगर आप गाढ़े डालते हो तो वो पौधे पर नुकसान भी करती है। ये नहीं कि अगर हमारा किसी चीज़ पौधे पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि हर चीज़ समय से और हर चीज़ उतना ही खाना चाहिए जितना हमें पचाने की शक्ति हो। उसी तरह से हमारे प्लांट्स पर भी होती है कि इनके रूट की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से हमें खाद का या लिक्विड फर्टिलाइज़र का या मस्टर्ड केक हो या किसी भी प्रकार का आप खाद डाल रहे हो तो आप इनके आवश्यकता अनुसार ही डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा मिट्टी तो अभी बिल्कुल गीली है, फिर भी हम थोड़ा यहाँ पर डाल दिए हैं, क्योंकि और भी प्लांट्स आपके हैं उसमें आप डाल सकते हो। इससे आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी और अच्छे रिस्पांस देगी। दोस्तों इस तरह से हमारा प्लांट्स रुकी हुई ग्रोथ को भी ये आगे बढ़ाएगी और बढ़ने की ये क्षमता प्रदान करेगी। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से इनके लताएं को इस तरह से चढ़ाए हैं, लेकिन ये पौधे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है। तो अब हम इसमें जो चीज़ का इस्तेमाल किए हैं वो पौधे को अच्छा रिस्पांस दिलाएगी और इससे प्लांट्स भी हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।